बुल्ढाना के प्रसिद्ध और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी कोथलकर का 1 मार्च को वृद्धावस्था की वजह से शांतिपूर्वक निधन हो गया। उनकी निधन की खबर से चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही उनकी MBBS बैच का गेट टुगेदर कार्यक्रम संपन्न हुआ था। कार्यक्रम से लौटने के बाद वो रात में घर पहुंचे थे। सुबह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए जब वो नहीं उठे तो उनके सुपुत्र डॉक्टर अमोल कोथलकर ने कमरे में जाकर देखा। वहां वो निश्चल अवस्था में पाए गए। बताया जा रहा है कि नींद में ही उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया। डॉक्टर कोथलकर अपने पीछे पुत्र डॉक्टर अमोल कोथलकर, बहू, नाती पोते और बड़ा पारिवारिक दायरा छोड़ गए हैं। स्वभाव से सरल, संवेदनशील और सेवा भाव से ओतप्रोत डॉक्टर कोथलकर ने सालों तक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में निस्वार्थ सेवा दी। गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। उनके निधन से धावड़ा और आसपास के इलाकों में शोक का माहौल है। धावड़ा ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों की ओर से 2 मार्च को सुबह 9 बजे शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। शोक सभा में ग्राम पंचायत की प्रशासक सरपंच गंगूबाई तुकाराम बोराड़े, कमेटी सदस्य इकबाल खान पठान, डॉक्टर प्रमोद कुलकर्णी, बेलप्पा पिसोले, दिलीप वाघ, जुमान चाउस, रामराव पवार, दिनेश देवकर, माणिक सुरसे, पंजाब राव देशमुख, गयास सेठ, नजीर खान, प्रमोद फुसे, कृष्ण गवली, वीजू बापू देशमुख, सोमनाथ घोड़के, अजीज शेख पठान, सूरज फुसे, शुभम देशमुख, अक्षय अन्वेकर, विकास पाटिल, शिंपड देवकर, शिवारी कोतकर, दगड़ू बीर, दिलीप पेंटर, पत्रकार मुस्तफा पठान, पत्रकार मजहर पठान और ग्राम पंचायत कर्मचारी। इस मौके पर उपस्थित जनों ने डॉक्टर कोथलकर के चित्र पर पुष्पहार अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर ने केवल मरीजों का इलाज ही नहीं किया बल्कि समाज को मानवता और सेवा का संदेश भी दिया। डॉक्टर डी कोथलकर के निधन से चिकित्सा जगत और समाज को पूर्ण क्षति हुई है। सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आदरणीय आमचे काका डॉक्टर कोथलकर साहेब यांचं आकस्मिक काल दिनांक 1/3/2026 ला वार रविवारला निधन झालं। त्याबद्दल सांगायचे जर झाले तर काका मनमिळाऊ, प्रेमिक आणि सेवा देणारे असताना त्यांच्या गेल्यानं पूर्ण त्या पंचक्रोशीतील जनतेला खूप दुःख झालेलं आहे। काकांच्या बाबतीत बोलायचं जर झालं तर माझा एक अनुभव त्यांच्या बाबतीत मी 2 शब्द असे सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस माझे वडील कर्करोग रोगाने त्रस्त झाले होते त्यावेळेस माझ्या पाठीमागे कोणीही उभे नव्हते, पण काकांनी मला धीर दिला। मी रडायला लागलो तर काकांनी सांगितले, बाळ रडू नकोस, मी आहे। आणि अशा असताना सुद्धा आमच्या धावडा नगरीत त्यांनी PSC ला जी सेवा रुग्णांना दिली ती सेवा बुलढाणा येथे गेल्यानंतरही ती सेवा निष्काम भावनेने सर्व जनतेची सेवा त्यांनी केली आणि मला आर्थिक मदत सुद्धा त्यांनी केली। परंतु त्यांच्या गेल्याने त्यांच्या परिवारावरती जे दुःख आजपर्यंत कोसळले ते सर्व दुःख आम्हा सर्व पंचक्रोशीतील लोकांना सुद्धा आहे, कारण त्यांचं कर्तव्य कर्म त्याच प्रकारचं होतं। आणि असे काका आज आमच्यातून गेले त्याबद्दल मला खूप दुःख होत आहे। माझा परिवार, माझे मित्रगण आणि आम्ही धावडवासीय त्यांच्या दुःखात सामील असून परमेश्वर त्यांना चिरशांती देवो आणि त्यांच्या परिवारावरती जे दुःख कोसळले ते दुःख सावरण्याची शक्ती त्यांना प्रदान करो, एवढी आज त्यांना मी अंतर मनापासून साश्रू नयनांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहे।